28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये तो कोई बड़ी ख़बर नहीं है। ख़बर असल में ये है कि 28वीं तरमीम में होगा क्या? क्या ये जो निज़ाम चल रहा है ये चलेगा, या 28वीं तरमीम लाने का मकसद क्या है? और इस तरमीम से पहले जो एक नए सूबे बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि तकरीबन 1 साल पहले का प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इस पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो अब होगा क्या? क्या नए सूबे बनेंगे? अगर नए सूबे बन जाते हैं तो पावर ऑफ डिवीज़न कैसे होगा? तो 28वीं तरमीम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो जो अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं उसका, तो ये इस 28वीं तरमीम इस चीज़ पर लाई जा रही है कि जो पुराना जो सियासी निज़ाम चल रहा है 78 सालों से, ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। मेयर को बाइख्तियार बनाया जाएगा। जितने भी लोगों के तबादले किए जाते हैं अब वो सियासी बुनियादों पर नहीं किए जाएंगे, जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हो, जजेस हों, या फिर पार्टी के अंदर किसी को कोई ओहदा देना है, पार्टी के जो लोगों को गवर्नमेंट के अंदर जो ओहदा दे दिया जाता है, काबीना को तश्कील नो किया जाएगा। मेयर को जो कि बराह रास्त मुंतखब होगा उसको मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। ये बहुत सी शिकियाँ जो कि इसमें चीज़ जाकर डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन अभी कोई भी चीज़ फाइनल मरहले पर नहीं है। बहुत सी चीज़ों पर डिबेट की जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो सूबों वाला मसला है कि जो सूबे बनाए जाएंगे तो पावर ऑफ डिवीज़न किस तरह की जाएगी, इस पर 28वीं तरमीम में यूनिट्स बनाए जाएंगे, सूबे बनाए जाएंगे, किस तरह पावर ऑफ डिवीज़न होगा, इस पर ये तमाम चीज़ें डिटेल डिस्कस होंगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि किस तरीके से ये यूनिट्स बनेंगे, किस तरीके से ये सूबे बनेंगे। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर किया गया है, आप जितने भी इस टाइम पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनको पढ़ें या उनके कॉलम्स पढ़ें या फिर आप उनकी गुफ्तगू सुने या उनके टीवी चैनल्स पर बैठ तज्ज़िये सुने, जितने भी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम जो है ये एक तरीके से फ़ौज और जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान ताकत को बैलेंस करने के लिए लाई जा रही है। और जो सियासी हलके हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जो रिवायती मौरूसी सियासत है कि ब्लेम गेम की, इलेक्शन आए तो एक दूसरे पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और PMLN ने एक दूसरे पर ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब इलेक्शंस ख़त्म हो गए तो फिर तमाम सिलसिले उसी तरह से जारी रहे। तो अब इस चीज़ को तोड़ करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो दोबारा से एक बहुत सी जो है वो बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं, और इन चेंजेस के बाद फैसला किया जाएगा कि पावर ऑफ डिवीज़न किस तरीके से आगे जानी है।